मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और जो पॉलिटिकल साइंस आज हम डिस्कस करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस सभी के लिए यूजफुल होगी, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सिविल सर्विस ऑप्शनल के लिए, स्टेट पीसीएस ऑप्शनल के लिए, और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, और पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, और किसी भी मास्टर डिग्री में एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, उन सब के लिए ये लेक्चर जो है यूज़फुल होने वाला है। तो बने रहिए यानी मेरे प्रेमपाल सिंह के साथ। आज हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। आज हम बिल्कुल, हमारा लेक्चर जो है बिल्कुल बेसिक होने वाला है, बेसिक चीज़ें हम समझेंगे और आगे देन फर्दर फ्यूचर में जो भी लेक्चर आएंगे उनकी जो नींव है वो इन्हीं लेक्चर पर रखने वाली है। तो ये शुरुआत के लेक्चर हैं, आप इनको बहुत ही ध्यान से समझिए और कोशिश कीजिए कि एक बार में ही ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है, डेटा पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की। इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो है पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट की बात आती है। पॉलिटिकल थॉट से आप क्या समझते हैं? मतलब राजनीतिक विचार। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? एक आइडिया होता है, राजनीति होती है। तो पॉलिटिकल का मतलब सीधा सीधा होता है एक ऐसा आइडिया जो स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नेंस, शासन को चलाने के लिए और शासन को गवर्न करने के लिए जो आइडिया होता है वही पॉलिटिकल का मतलब होता है। तो पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक और थॉट्स का मतलब विचार, एक सोच, ठीक है ना। तो नॉर्मली भाषा में हम पॉलिटिकल थॉट का मतलब निकालते हैं राजनीतिक विचार या राजनीतिक सोच। लेकिन अब इसको हम बारीकी से समझेंगे। पॉलिटिकल थॉट्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है दो प्रकार के पॉलिटिकल थॉट्स हम पढ़ेंगे। पहला आएगा आपका WPT, मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जो वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न सभ्यता से जो विचार लिए गए हैं और वेस्टर्न सभ्यता में, वेस्टर्न कल्चर में जिन विकास का उदय हुआ है, जिन थॉट्स का डेवलपमेंट हुआ है, जो नई सोच का डेवलपमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में आ जाएंगे। इसके साथ साथ केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स ही यूज़फुल नहीं है, केवल वेस्ट में ही थॉट्स डेवलप नहीं हुए थे, इंडिया में भी हुए थे थॉट्स डेवलप। तो इंडिया में जो थॉट्स डेवलप हुए थे उनको हम स्टडी करेंगे इस कैटेगरी में, जिसे हम कहते हैं IPT, मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल थॉट्स दो प्रकार के होंगे और हम दो प्रकार से स्टडी करेंगे। एक होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और एक होगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है ना। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, अब हम इसको बारीकी से एक एक वर्ड इसका समझते हैं। WPT में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में W का मतलब क्या है? W का मतलब ये है थॉट्स ऑफ द वेस्ट, मतलब पूर्वी तरफ से जो विचार आए हैं वो ही वेस्टर्न थॉट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इसको ऐसे डिवाइड किया, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो इस साइड से ये वेस्ट साइड से जो थॉट्स आए हैं, वेस्ट साइड से जो थॉट्स आए हैं उनको हम वेस्टर्न थॉट्स कहते हैं, और जो थॉट्स राजनीति से संबंधित हैं उनको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स कहते हैं, ठीक है। और जो थॉट्स इंडिया में ही डेवलप हुए उनको इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स कहते हैं। तो W का मतलब है थॉट ऑफ द वेस्ट, मतलब पूर्वी तरफ से जो थॉट्स आए हैं, वेस्ट के जो थॉट्स हैं उन्हें ही वेस्टर्न थॉट्स कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचार जो किस में हेल्प कर रहा है? स्टेट को रन करने में, राज्य को रन करने में और उसका शासन चलाने में। तो ऐसा आइडिया, तो पॉलिटिकल का मतलब सीधा सीधा आइडिया से है,
एक ऐसा आइडिया मीन्स आइडिया विच डील्स विथ स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नेंस, ठीक है, शासन चलाने के लिए जो आइडिया हेल्प कर रहा है वही उसका मतलब पॉलिटिकल है, ठीक है ना। अब आते हैं टी का मतलब। टी का मतलब होता है थॉट। थॉट जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मली हम थॉट का मतलब समझते हैं विचार, ठीक है ना। तो थॉट का मतलब वही होता है, आप बिल्कुल गलत नहीं है। थॉट का मतलब होता है विचार, सोच और थिंकिंग, कुछ भी कहें। इसके अलावा भी अदर सिनोनिम्स हो सकते हैं थॉट के, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन इसका मीनिंग जो निकलता है वो है विचार कहें, सोच कहें, थिंकिंग कहें, कुछ भी कहें, ठीक है ना। अब थॉट्स का मतलब ये होता है थिंकिंग ऑफ एन एज और थिंकिंग ऑफ स्पेस। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी अगर थॉट होगा तो जाहिर सी बात है, ये तो कंफर्म है कि वो किसी न किसी समय का होगा। अगर कोई थॉट है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं या आगे स्टडी करेंगे या कुछ स्टडी कर चुके हैं, तो जो भी थॉट होगा वो किसी न किसी समय का होगा, किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका डेवलपमेंट हुआ होगा। तो थॉट जो है किसी एक निश्चित एज का होगा, समय का होगा, और थॉट जो है किसी एक निश्चित स्पेस का होगा, मतलब एक जगह का होगा, ठीक है। जैसे जगह का मतलब वेस्ट में जो थॉट्स पनपे, जिन थॉट्स का डेवलपमेंट हुआ, तो वो जो थॉट्स हैं वो वेस्टर्न थॉट्स क्यों कहलाए, क्योंकि वेस्ट जगह है, वहां पे वो पनपे, वहां उनका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए थॉट्स जो कोई होगा वो एक निश्चित समय का होगा और वो एक निश्चित जगह का होगा। जगह इन द सेंस हो सकता इट मे बी फ्रॉम वेस्टर्न, इट मे बी फ्रॉम इंडिया, कहीं से भी हो सकता है। और एज का मतलब किसी भी समय का हो सकता है, एक निश्चित समय होगा। अगर थॉट को हम एक लाइन में डिफाइन करें तो उसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है, थिंकिंग ऑफ एन एज एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना, थिंकिंग ऑफ एन एज एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, किसी थॉट्स का डेवलपमेंट होता कैसे है और क्यों जरूरत पड़ती है। तो हमारे सामने जैसे कई बुरी परिस्थितियां आती हैं, आप फैमिली में हैं या जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी में हैं या शासन के साथ काम कर रहे हैं, सरकार में हैं, कहीं भी हैं, आपके सामने बहुत सारी परेशानियां मान लो आती हैं। जब आपके सामने परिस्थितियां निगेटिव होती हैं, परिस्थितियां खराब होती हैं, तब आपके दिमाग में आइडिया आता है कि यार इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको सुलझा सकते हैं, किस तरीके से हम इस परिस्थिति से निकल सकते हैं, जो स्थिति बिगड़ी है उससे हम किस तरह निकल सकते हैं। तो जब परिस्थिति हमारे सामने इतनी बुरी होती है ना, तो उस परिस्थिति को देखते हुए ही हमारे माइंड में ये थॉट्स डेवलप होते हैं, एक विचार आता है कि यार इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए। तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, फिर हम सोचने में समय देते हैं, तो जब सोचने में समय देते हैं तो कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट निकल के आता है, कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट होते हैं माइंड में कि यार इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो थॉट्स पनपे, वेस्टर्न में जो थॉट्स पनपे, उनके पीछे भी कोई ना कोई परिस्थिति रही होगी। भाई ऐसे तो है नहीं कि हम बात करें जो है अरस्तु की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, प्लेटो की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें। भाई इनके सामने कोई परिस्थितियां ऐसी आई होंगी तभी तो इनको मजबूर होना पड़ा जो थ्योरी देने के लिए, सिद्धांत देने के लिए कि आप इन परिस्थितियों से निकलने के लिए हमें ऐसा करना होगा। तो परिस्थितियां ही मनुष्य को, व्यक्ति को मजबूर करती हैं सोचने पर कि इन परिस्थितियों से निकला कैसे जाए। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हुआ था शुरुआत में, आपने पढ़े होंगे, इसमें पढ़ेंगे हम आगे कि स्पार्टा, मैं बता देता हूं आपको, स्पार्टा और एथेंस, यहां मैं लिख देता हूं, स्पार्टा, एथेंस, ये दो राज्य हुआ करते थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ,
स्पार्टा ने एथेंस को युद्ध में हरा दिया। ठीक है, इस युद्ध को हम मोस्टली पीपी वार के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी आई है 300 मूवी, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। पूरा स्पार्टा और एथेंस का युद्ध दिखाया है, उसमें वार दिखाया है। तो क्या हुआ, स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया। अब उस समय जो सोक्रेटिस थे, सुकरात थे, जो फिलोसोफर हैं, फादर ऑफ फिलोसोफर, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी जिन्हें कहते हैं, तो वो थे। तो वो सोचे अब एथेंस हार तो गया, स्पार्टा ने हरा दिया। अब एथेंस के रहने वाले थे सोक्रेटिस, सुकरात। अब उन्हें ये मजबूर होना पड़ा कि एथेंस हार क्यों गया। जब इसकी छानबीन की, इस पर सोच विचार किया, इसकी तलाश में लोगों से मिले, देखा कि क्या कमी है एथेंस में जो एथेंस हार गया। तो जब उन्होंने देखा कि एथेंस में करप्शन फैला हुआ है, लोग इतने लोभी हो चुके हैं, स्वार्थी हो चुके हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसी दूसरे की भलाई का कोई मतलब ही नहीं है, अपना अपना स्वार्थ साधे हुए हैं, ये सब चीजें जब देखी तो सोक्रेटिस का माथा चकरा गया, दिमाग हिल गया। अब उसको मजबूर होना पड़ा कि भाई ये एथेंस तो पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, यही कारण है कि स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया। अब अगर एथेंस को मुझे एक अच्छा राज्य बनाना है, एथेंस के लोगों में एक नागरिकतावादी विचारधारा पैदा करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, ये पूरे सिस्टम को बदलना होगा। और गाइस आप जानते हैं पूरे सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए अगर हम ये भी कहें तो बुरा नहीं होगा कि इस पूरी